सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आई अप्रिशिएट ऑल माय व्यूवर्स हु आर सपोर्टिंग मी ऑन दिस चैनल्स। वेलकम बैक वंस अगेन टू मनोज साइबर सिक्योरिटी। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ़ोन को हैकिंग करने से कैसे बचाएं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है हर इंसान की ज़िंदगी में, जो ऑलमोस्ट 80 to 90% आपका टाइम मोबाइल के साथ दे रहा है। और मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मोबाइल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सब कुछ कर रहे हैं। आप कुछ सीख रहे हैं, आप अपना पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं। क्या होगा जब आपका मोबाइल ही हैक हो जाए? क्योंकि बहुत सारे मोबाइल्स हैक हो रहे हैं आज की डेट में। और मोबाइल हैक होने के क्या संकेत होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, मैं वो चीज़ कवर करूँगा कि उसमें सबसे मेजर क्या प्रॉब्लम्स होता है, जैसे आपको पता चले कि हाँ हमारा मोबाइल हैक हो गया और उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसके पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा टाइम लूँगा, क्योंकि ये जो साइबर सिक्योरिटी चैनल्स है हमारा, इसमें सारे आईटी प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और जो लोग भी अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो और ये चैनल्स में कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बना रहा हूँ, जहाँ से मैं ओएसआई मॉडल से लेकर के टिल जो भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सारे टेक्नोलॉजी पर बात करूँगा। जैसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जहाँ से नेटवर्क स्टार्ट होता है, जिसमें 7 लेयर्स आते हैं, जैसे फिजिकल लेयर हुआ, डेटा लिंक लेयर हुआ आपका, उसके बाद से नेटवर्क लेयर हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर हुआ, सेशन लेयर हुआ, उसके बाद से आपका प्रेजेंटेशंस लेयर हुआ, उसके बाद से आपका एप्लीकेशंस लेयर हुआ। तो हमारी कंपनियां जो भी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, वो करोड़ों की प्रोडक्ट बनाती है प्रोटेक्शंस के लिए। ज़रा सोचिए कि अटैकर कितना इंटेलिजेंट है, हैकर कितना इंटेलिजेंट है। मतलब आपसे 10 टाइम इंटेलिजेंट है, हमसे 10 टाइम चालाक है वो, क्योंकि वो उसके पास कैपेसिटी है आपके प्रोटेक्शन को ब्रेक करने के लिए। चाहे आप कुछ भी बना के दे दो। हम करोड़ों का प्रोडक्ट बनाए डीएलपी, करोड़ों का प्रोडक्ट हम लोग बनाए आईएएम, करोड़ों का प्रोडक्ट हम लोग बनाए एसआईएम टूल्स, करोड़ों का फायरवॉल है हमारे पास, करोड़ों का एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है हमारे पास, पैच मैनेजमेंट है हमारे पास। उसके बावजूद भी हैकिंग रोका नहीं जा रहा। तो आज हम सीखेंगे जनरली फ़ोन को हैकिंग कैसे होती है और उसको हम लोग कैसे सेव करें, क्योंकि ये आपका डेली का दोस्त बन चुका है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के यूज़र भी होते हैं। थोड़ा सा मैं 2-3 मालवेयर का डिस्कस करूँगा फ़ोन हैकिंग से पहले, जिसको आपको समझना होगा। जिसमें क्या होता है, एक तो होता है की लॉगर, और दूसरा होता है आपका सोफिस्टिकेटेड मालवेयर लाइक स्पाईवेयर, और एक तीसरा आ जाता है आपका मैन इन मिडिल अटैक, MTM, मैन इन मिडिल अटैक। ठीक है, ये की लॉगर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा मालवेयर है, ऐसा प्रोग्राम्स है जो अटैकर दो तरफ से करते हैं। या तो सॉफ्टवेयर कोड को रिलीज करके करता है, नहीं तो हार्डवेयर। ठीक है, और की लॉगर में क्या होता है कि जैसे की लॉगर वायरस डाल दिया जाता है आपके कंप्यूटर्स में, चाहे आपके मोबाइल्स में, तो वो जो भी टाइप कर रहे हैं अपने मोबाइल्स के ऊपर, सारा का सारा डुप्लीकेट डेटा अटैकर के पास जा रहा है। और आपका कीपैड जो भी टाइप हो रहा है, सब कुछ देख रहा है, कहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से ऐप्स को खोल रहे हैं, सारा कुछ के पास जा रहा है। उसी तरह से हमारा सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्पाईवेयर जो हाई लेवल का है, ठीक है, जिसको इजीली हम लोग निकाल नहीं पाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि स्पाईवेयर रिलीज कर देते हैं किसी लिंक के द्वारा, चाहे हिडन ऐप्स में स्पाईवेयर रहता है आपके मोबाइल्स के ऊपर। और ये स्पाईवेयर क्या करता है कि आपके पूरे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, जो आप काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, एक सिमिलर कीलॉगर के जैसा है। और सारा का सारा अटैकर देख रहा है कि आपने यहाँ पर क्लिक किया, आप ये किए, आप इस ऐप्स को किए। उसके बाद से इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो होता है
सेशन हाईजैकिंग में ये क्या करते हैं कि जो भी आपका जैसे बैंक अकाउंट पर आप लॉगिन कर रहे हैं, तो लॉगिन के पहले जैसे ही बैंक का पेज खुलता है, आपके अकाउंट में आइदर यू वांट टू ट्रांसफ़र द मनी और कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें एक सेशन स्टार्ट होता है। ये लोग सेशन को ही हाईजैक कर लेते हैं। सेशन जैसे हाईजैक होता है तो OTP, लॉगिन आईडी जो कुछ भी करेंगे उनको मिल जाता है। तो ये सारे चीज़ें इनके पास होती हैं, इनके पास सारे इंफॉर्मेशन पहुंचते रहते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है कि फ़ोन हैकिंग कैसे हो रहा है, इसके संकेत क्या है। अगर आपके फ़ोन में 4-5 चीज़ें दिखे तो आप समझ जाइए कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। उसमें नंबर 1, आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो जल्दी ड्रेन होती है। ड्रेन होने का मतलब होता है कि जल्दी से खर्च होती है। वो जल्दी से खर्च होने का मतलब है कि जैसे आपने फुल चार्ज किया मोबाइल, एक 10-15 मिनट के बाद से बैटरी डाउन हो गई। आप समझ लीजिए कि रिमोटली कोई आपके डिवाइस को एक्सेस कर रहा है, इसके लिए कंज्यूमशन ज़्यादा हो रहा है। दूसरा है अनवांटेड एप्लीकेशंस इंस्टॉल होना, हिडन एप्लीकेशंस। आपने किसी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है, कोई अनवांटेड एप्लीकेशंस आपकी स्क्रीन पे दिख जाए, समझ लीजिए कोई अटैकर आपके फ़ोन को रिमोटली एक्सेस करके अटैक करने के लिए वो एप्लीकेशन डाला है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जो कुछ भी आप अपने मोबाइल पर ऐप्स इंस्टॉल कीजिए वो पूरा ट्रस्टी होना चाहिए और जनरली गूगल प्ले स्टोर में ही होना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐप्स अनट्रस्टेड वेबसाइट पे जाके इंस्टॉल कर लेते हैं। उसमें आपको पता है बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो हार्म कर सकते हैं आपके फ़ोन को, ठीक है। तो गूगल ऐप्स पर कोई भी इंस्टॉल कीजिए आप कोई भी ऐप्स। तीसरा होता है इसमें अचानक आपको OTP आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे बैंक का OTP लॉगिन। ये लोग वो आपको कुछ भी पता नहीं OTP आ रहा है, मतलब रिमोटली बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, ये एक्सेस किया जा रहा है आपके मोबाइल को। और चौथा आपको आ जाता है क्या कि डेटा कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। जैसे अब जनरली क्या होता है कि प्रीपेड में लोग प्लान लेते हैं 2 GB और 1.5 GB डेटा पर डे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उनके बिना यूज किए हुए डेटा जल्दी से यूटिलाइज हो गया, कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया, मतलब समझ लीजिए कि बैकग्राउंड में रिमोटली एक्सेस हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर संकेत दिखे आपके मोबाइल में, आप समझ लीजिए कि मेरा मोबाइल हैकिंग हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे, अभी रिसेंटली एक केस हुआ बेंगलोर में, जहाँ पर एक बिजनेसमैन का 2 लाख रुपया ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, और बहुत करोड़ों रुपया हो रहा है, हज़ारों की ट्रांजैक्शंस हो रही है मोबाइल हैकिंग के थ्रू। उनको पता नहीं चलता है, बाद में वो लोग केस करते हैं। आप केस को आप जानते हैं, इंडिया गवर्नमेंट में केस करने का प्रोसीजर, क्राइम ब्रांच को करेंगे तो लॉन्ग प्रोसीजर होता है, इतना ईजी रिकवर नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि हाँ भाई, मोबाइल में ये सारे एक्टिविटीज़ दिखे, ये लक्षण दिखे तो हमारा फ़ोन हैकिंग हो रहा है। और दूसरा ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो, अगर डेटा कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, आपको पहला स्टेप ये करना होगा कि आपका जो डेटा कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने डेटा को डिसेबल्ड कर दें, नेटवर्क को डिसेबल्ड कर दें, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी अनवांटेड लिंक पर क्लिक नहीं करें, क्योंकि ये नॉर्मल आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेज देते हैं कि आपका मोबाइल 500 रुपीज़ का रिचार्ज फ्री है, आप इस पर क्लिक करें। और जनरली जो नहीं जानते हैं क्लिक कर देते हैं 500 रुपये के चक्कर में, और 50,000 रुपया दे देते हैं, ठीक है। और दूसरा, मोबाइल हैकिंग इसलिए इम्पोर्टेंट मैं कर रहा हूँ कि जो कॉर्पोरेट में हमारे मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय, उनके पास बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहता है, बहुत ही हाई लेवल का डेटा रहता है। तो उनको ये करना चाहिए कि सारे के सारे सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जनरल प्ले स्टोर में जा कर के जो फ्री वाला एंटीवायरस है, कैस्पेरस्की का चाहे और सारे प्रोडक्ट का, उसको हम इंस्टॉल करके स्कैन करना चाहते हैं। उसको इंस्टॉल करके आप स्कैन करेंगे, रियल टाइम स्कैनिंग होगा ही नहीं, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा ही नहीं, ठीक है। पेड वर्जन्स आपको लेना पड़ेगा एंटीवायरस, जो आप मोबाइल में डाल सकते हैं, जो रियल टाइम अलर्ट दे। कुछ भी एक्टिविटी जो होती है तो आपको पता है कि हाँ भाई ऐसे हो रहा है।
अच्छा, उसके बाद से एक और बचने का तरीका है कि हम जब भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट गए, रेलवे स्टेशंस गए, चाहे और भी सारे पब्लिक प्लेसेस में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर वाईफाई की सुविधा अवेलेबल होती है। हम लोग क्या करते हैं जनरली कि देखते हैं कि भाई ये तो फ्री वाईफाई है, यूज़ करते हैं। कभी भी मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए। और जनरली उस समय तो आप बिल्कुल ही मत कीजिए जिस फ़ोन पर आपका पर्सनल अकाउंट हो, क्योंकि वो उसमें क्या होता है कि मैन इन मिडिल अटैक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। मैन इन मिडिल अटैक होगा, मैन इन मिडिल अटैक होगा आपको, तो क्या करेगा कि अगर आप किसी भी साइट पर आप कम्युनिकेट करें, जैसे आपका बैंकिंग साइट हुआ, चाहे जो कुछ भी साइट हुआ, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो अटैकर बैठा है मिडिल में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप सीधे अपनी वेबसाइट से बैंकिंग पेजेस से पूरा आप टाइप कर रहे हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं और वो अटैकर के पास जा रहा है, उसका वो मिसयूज़ करता है, वो साइट को भी चेंज कर सकता है अपने हिसाब से जैसे ही मैन इन मिडिल अटैक होता है। तो ये सारी चीज़ें को आपको अलर्ट रहना चाहिए। वाईफाई वायरलेस एक्सेस आप कभी भी एनेबल मत कीजिए पब्लिक प्लेस पर। अगर आपके पास अपना वाईफाई है, अगर आपके पास अपना पासवर्ड है तो कोई बात नहीं है। पब्लिक जो फ्री वाला है कभी भी यूज़ मत कीजिए, चैलेंज होता है और बहुत सारे अटैक हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली जो भी हैं उनको अलर्ट कर दीजिए कि भाई ऐसे ऐसे चांसेस होते हैं। क्योंकि देखिए, अटैक होने के पहले हमको सावधान रहना है, अटैक होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में, बहुत हाई लेवल का जो होता है उसमें कैप्चर किया जाता है। जनरल केसेस में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कोई पूछता ही नहीं है मार्केट में, कोई आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का अटैक हो रहा है और आपको सावधान रहना चाहिए बिफोर अटैक। उसके बाद से और बहुत सारी चीज़ें इसको मैं हाईलाइट करूँगा। हाँ, ये चीज़ अब मैं ज़रूरी बता रहा हूँ कि ये जो मेरा साइबर सिक्योरिटी चैनल है, ये स्टूडेंट्स के लिए, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए और जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, जो अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाहते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी दुनिया का सबसे टॉप लेवल का प्लेटफॉर्म है आज की डेट में। तो इसमें मैं ओएसआई मॉडल को भी कवर करूँगा, उसके साथ साथ मैं इसमें ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का जो मॉडल है उसको कैसे काम करता है, लेयर्स कैसे काम करते हैं, उसके बाद से मैं स्टार्टिंग फ्रॉम इन पॉइंट प्रोटेक्शंस, डिटेल्स फायरवॉल, उसके बाद से आइडेंटिफाई इन एक्सेस मैनेजमेंट, उसके बाद से सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, पैच मैनेजमेंट, उसके बाद से आपका डेटा लीकेज प्रोटेक्शन, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सारे टेक्नोलॉजी को ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जहाँ से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जनरली आईटी प्रोफेशनल्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको सडनली एड हॉक मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, जैसे आपके बॉस एड हॉक मीटिंग के लिए बुला दी। एड हॉक मीटिंग का मतलब क्या होता है कि अनप्लान्ड मीटिंग, सडनली बॉस आया ऑफिस में, बोला कि कम टू माय कैबिन। उस समय आपको बॉस पता नहीं क्या पूछेगा क्या नहीं, तो अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड पूछता है तो आपको अलर्ट होना है कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे पास है, तो आई कैन एक्सप्लेन माय बॉस ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ को मैं अपडेट करना चाहता था और मेरे साथ आप कनेक्टेड रहिए। एंड मैं बहुत ही थैंक्स करता हूँ और thanks for your appreciations and thanks for your supports, very valuable supports which you are conveying me. Thanks a lot and we'll meet up tomorrow once again, क्योंकि आज थोड़ा सा काम है, नवरात्रि का है, छुट्टी का दिन है, तो थोड़ा सा पूजा और सब कुछ करने के लिए मुझे भी बाहर जाना पड़ेगा कुछ परचेज करने के लिए। तो we'll meet up once again by tomorrow morning or today again I will upload one more video. Okay, thanks a lot guys. Be happy with your family today.